आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ की चर्चा। वन इंस्टीट्यूट वन प्रॉमिस थीम पर राज्य स्तरीय कॉन्क्लेव का मुख्यमंत्री कल करेंगे शुभारंभ। खेल मंत्रालय ने जापान में होने वाले एशियाई खेलों के लिए 492 सदस्यीय भारतीय दल को दी मंजूरी। और भोपाल तथा इंदौर सहित प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ वार्ता की। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के अलावा बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और महासचिव भी उपस्थित थे। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और दृष्टिकोणों पर आधारित होती हैं, जिनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और जनता के साथ इसके जुड़ाव को गहरा करना है। इससे पहले दिन में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान द्वारा कल कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर भोपाल में वन इंस्टीट्यूट वन प्रॉमिस थीम पर राज्य स्तरीय कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के विकास को आईआईटी, आईआईएम, एम्स और डीआरडीओ जैसे 130 से अधिक अग्रणी संस्थानों के शोध, तकनीकी और नवाचार से जोड़ना है। कार्यक्रम में मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल मुख्य वक्तव्य देंगे। इस अवसर पर दीर्घकालिक संस्थागत सहयोग के लिए एमओयू भी हस्ताक्षरित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने छिंदवाड़ा के जिला अस्पताल के एसएनसीयू के वार्मर में आग से झुलसे 3 नवजात बच्चों में से एक की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने मृतक बच्ची के परिजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि जबलपुर मेडिकल कॉलेज में उपचाररत दोनों बच्चों के संपूर्ण इलाज का खर्च शासन द्वारा वहन किया जाएगा। डिजिटल कृषि मिशन के तहत नई दिल्ली में कल एग्रीस्टैक एवं दालों में आत्मनिर्भरता मिशन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। कृषि किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसमें सहभागिता की। उन्होंने बताया कि देश में अब तक 10 करोड़ 41 लाख से अधिक किसानों की फार्मर आईडी बनाई जा चुकी हैं। एग्रीस्टैक हो या दलहन आत्मनिर्भरता मिशन हो, बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम है हमारे। 10 करोड़ 41 लाख से ज्यादा फार्मर आईडी आप नहीं बनाए ना। लैंड पार्सल भी कई राज्यों ने बहुत अच्छा काम किया फार्मर आईडी बनाने के बाद। डिजिटल सर्वेक्षण का काम भी कई जगह प्रारंभ हुआ है, बहुत अच्छा। अब डिजिटल सर्वे में जैसे एक राज्य से ये बात आई थी कि गेहूं और धान का तो बढ़िया हो जाता है, लेकिन सोयाबीन जैसी फसल में ऊपर पत्ते रहते हैं, नीचे फलियां रहती, तो कई बार परफेक्ट प्रोडक्शन नहीं आता। तो मुझे लगता है वैसी चीजों को भी हम ध्यान में रख के रास्ते निकालेंगे, टेक्नोलॉजी से ही रास्ते निकलेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल नई दिल्ली के एक कार्यक्रम में कहा कि अहिंसा और शांति भारत की संस्कृति का अभिन्न अंग है और किसी को भी अहिंसा के इन मूल्यों को इसकी कमजोरी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। श्री सिंह ने कहा कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और सम्मान की रक्षा करना सरकार का सर्वोपरि कर्तव्य है। अहिंसा का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि किसी को की हत्या मत करो, किसी को मारा नहीं जाना चाहिए। अहिंसा का अर्थ है मन, वचन और कर्म से किसी भी रूप से किसी को पीड़ा न पहुंचाई। अहिंसा के मूल्य को हमारी कमजोरी किसी भी सूरत में नहीं समझी जानी चाहिए। हमारे अहिंसा को गलत मत समझो। अहिंसा और शांति हमारी संस्कृति है। मध्य प्रदेश पुलिस की अभिनव पहल कम्युनिटी पुलिसिंग और एसओएस बालग्राम के साझे प्रयासों से भटके हुए बच्चों को नया सहारा मिल रहा है। हाल ही में रायसेन में डरे सहमे मिले 2 बच्चों को जबलपुर पुलिस से समन्वय कर उनके माता पिता तक पहुंचाया गया। वहीं दिल्ली से भटककर भोपाल पहुंची एक किशोरी ने डर के कारण अपना हुलिया बदल लिया था, जिसे छतरपुर और भोपाल पुलिस ने 3 दिन में परिजनों को सौंपा। रानी कमलापति स्टेशन के पास ट्रैक पर मिले बच्चे की पहचान गोविंदपुरा थाने में दर्ज रिपोर्ट से हुई। वहीं पुलिस ने अंतर्राज्यीय समन्वय से उत्तर प्रदेश और बिहार के बच्चों को भी उनके घर वापस पहुंचाया है। डीजीपी कैलाश मकवाड़ा ने पुलिस के इन प्रयासों की सराहना की है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में पुनः आपका स्वागत है।
राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान 2026 के लिए मध्य प्रदेश के 2 उत्कृष्ट चयनित शिक्षकों में सांदीपनी महात्मा गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोपाल की शिक्षिका डॉक्टर अर्चना शुक्ला और सीधी जिले के शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कंजवार के शिक्षक शैलेंद्र प्रताप सिंह के नवाचारों की इन दिनों काफी चर्चा है। दृढ़ इच्छा शक्ति, नवाचार, जनभागीदारी और विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा के माध्यम से इन दोनों शिक्षकों ने शासकीय स्कूलों में सकारात्मक बदलाव की नई मिसाल पेश की है। डॉक्टर अर्चना शुक्ला राज्य स्तर पर चयनित 6 शिक्षकों में शामिल रहीं और राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र महिला शिक्षिका बनी। वहीं शैलेंद्र प्रताप सिंह ने ग्रामीण क्षेत्र के सीमित संसाधनों वाले स्कूल को अपनी नवाचारी सोच से एक बेहतर शैक्षणिक संस्थान के रूप में विकसित किया। दोनों शिक्षकों की इस उपलब्धि पर स्कूल शिक्षा विभाग ने गर्व जताया है। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम MPRDC का एक्सीडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम अब सड़क दुर्घटनाओं के साथ साथ जल भराव, बाढ़ और अन्य आपदाओं की भी रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रहा है। प्रबंध संचालक भरत यादव के अनुसार इस सिस्टम को ARS 3.0 संस्करण में अपग्रेड किया जा रहा है, जिससे आपदा के समय राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी आ रही है। किसी भी आपातकालीन या सड़क दुर्घटना में मदद के लिए नागरिक टोल फ्री नंबर 1099 पर तुरंत संपर्क कर सकते हैं। अब समाचार खेल के। खेल मंत्रालय ने जापान में होने वाले एशियाई खेलों के लिए 492 सदस्यीय भारतीय दल को मंजूरी दे दी है, जिसमें सर्वाधिक 73 एथलेटिक्स से हैं। इस टीम में भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा, लंबी कूद के मुरली श्रीशंकर और बैडमिंटन में PV सिंधु और लक्ष्य सेन जैसे दिग्गज शामिल हैं। वहीं एशियाई खेलों से ठीक पहले भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित विश्व एथलेटिक्स रजत स्तरीय प्रतियोगिता में भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन किया है, जहां पर रोहित यादव ने भाला फेंक में 87.68 मीटर के अपने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ और मुरली श्रीशंकर ने पुरुषों की लंबी कूद में 8.07 मीटर की छलांग लगाकर पहला स्थान हासिल किया है। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश के अधिकांश जिलों में तेज बारिश का दौर फिलहाल थम गया है, लेकिन कुछ जिलों में अच्छी बारिश चल रही है। नर्मदा नदी इस समय उफान पर है। जबलपुर में भी जलस्तर बढ़ने से धुआंधार जलप्रपात भी जलमग्न है। मौसम विभाग ने आज भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन सहित प्रदेश के प्रमुख जिलों में भारी बारिश, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। नागरिकों को खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत जिला स्तरीय समाधान कार्यक्रम में कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट ने लंबित CM हेल्पलाइन शिकायतों का जल्द से जल्द निराकरण के निर्देश दिए। खंडवा नगर निगम के जोन 1 और जोन 2 में 27 अगस्त को मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के अंतर्गत जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा शिविर का आयोजन किया जाएगा। आगरमालवा जिला न्यायालय परिसर में आयोजित वृहद स्वास्थ्य परीक्षण सह विधिक जागरूकता शिविर में 200 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर 93 लोगों की आभा ID बनाई गई। कटनी के गादर घाट में 29 और 30 अगस्त को कजलिया मेला का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियों को लेकर बारडोली उत्सव समिति ने बैठक की। इंदौर में मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की संयुक्त बेंच द्वारा कल जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें 33 प्रकरणों में से 17 का निपटारा किया गया। धार में आगामी त्योहारों को देखते हुए कलेक्टर राजीव रंजन मीणा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। डिंडौरी के मेहंदवानी में जन विश्वास अभियान शिविर के दौरान पशुपालन विभाग द्वारा 39 पशुपालकों को दवाइयां वितरित की गई। अशोकनगर में प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में बैठक आयोजित कर विकास कार्यों और विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। मुरैना के जिला रोजगार कार्यालय परिसर में बेरोजगार युवाओं के लिए 24 अगस्त को सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक युवा संगम जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा और छिंदवाड़ा में भारत के उप महारजिस्ट्रार एवं अतिरिक्त मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार ने दौरा कर जनगणना 2027 की तैयारियों का जायजा लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ की वार्ता। वन इंस्टीट्यूट वन प्रॉमिस थीम पर राज्य स्तरीय कॉन्क्लेव का मुख्यमंत्री कल करेंगे शुभारंभ। खेल मंत्रालय ने जापान में होने वाले एशियाई खेलों के लिए 492 सदस्यीय भारतीय दल को दी मंजूरी और भोपाल और इंदौर सहित प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।